हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की कहानी है शादी के बाद इन 5 वजहों से हर लड़की को याद आता है अपना मायका। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बहुत से ससुराल वाले आज भी ऐसे हैं जो अपनी बहू के बारे में सब कुछ तय करते हैं। वह ही बताते हैं कि उसे कौन से कपड़े पहनने हैं या फिर उसे मायके कब जाना है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जब लड़की शादी करके लड़की दूसरे घर जाती है तो उस पर न केवल अचानक से बहुत सी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, बल्कि वह अपने अंदर बहुत से बदलाव भी महसूस करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि लड़की शादी के बाद ज़्यादातर लड़कियां अपनी निजी ज़िंदगी से जुड़े फैसले खुद नहीं ले पाती। उनके ससुराल वाले ही न केवल उनके लिए सब कुछ तय करते हैं, बल्कि उनके घर आने जाने के भी अपने ही सास ससुर की रजामंदी चाहिए होती है। हालांकि हम सभी ने पराया धन होती हैं लड़कियां, कहावत तो सुनी होगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं बिल्कुल कि शादी के बाद वह अपने माता पिता या भाई बहन को भूल जाए। यही वह वजह है कि खुश मिजाज, बिंदास और बेफिक्र रहने वाली लड़की शादी के बाद बार बार पल अपने मायके को मिस करती है। माँ के हाथ का खाना याद आता है। शादी के पहले ही जिस भिंडी को देखकर नाक सिकोड़ ली होगी, लेकिन शादी के बाद माँ के हाथ की वही भिंडी एक लड़की को सबसे ज़्यादा याद आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ससुराल में उससे पूछने वाला कोई नहीं है कि उसने अभी तक खाना खाया या नहीं, वह कल खाने में क्या खाएगी। वह न केवल अपनों के लिए काफ़ी सेक्रीफाइस करती है, बल्कि अब उसके नखरे उठाने वाला भी कोई नहीं है। मनपसंद कपड़े नहीं पहन सकती, पापा आप क्यों टोकते रहते हो, ये आजकल का फैशन है। शादी से पहले भले ही आप अपने पेरेंट्स के घर पर कितनी भी शॉर्ट ड्रेसेस क्यों ना पहन लें, लेकिन ससुराल में आपको वही कपड़े पहनने पड़ते हैं जो आपके सास ससुर को भाते हों। हो सकता है कि ससुराल में सास ससुर और बाकी घरों के साथ आपका अच्छा बॉन्ड हो, लेकिन इसके बाद भी आप बेधड़क अपने लिए कोई फैसला लेने के लिए 100 बार सोचती रहती हैं। अपने लिए टाइम ही नहीं। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि शादी के बाद आप अपनी सास ससुर के साथ रह रही हैं या अकेले पति के साथ। घर की जिम्मेदारियों का सारा बोझ एकदम से आपके कंधों पर आ जाता है। नाश्ते में क्या बनाना है से लेकर पति के लंच पैक करने तक आप घर के केवल न जार एक चीज़ का ध्यान रखती हैं, बल्कि इन सब के चक्कर में आपको अपने लिए समय ही नहीं मिल पाता। यही एक वजह है कि आपको न केवल शादी के पहले के दिन याद आने लगते हैं, बल्कि अपने पेरेंट्स की नाराज़गी का भी वह एहसास हो जाता है। इस बात को भी नहीं झुटलाया जा सकता कि लड़कियां गुस्से में अपनी माँ को कैसा भी जवाब दे दें। हालांकि जब बात ससुराल की आती है तो उन्हें सोच समझकर बात करनी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक सवाल के जवाब में उन्हें अलग से 4 बातें और सुनने को मिल जाती हैं। हो सकता है कि उनके जवाब देने के बाद उनकी सास बुरी तरह गुस्सा हो जाए। उसके बाद उनके पति भी उनकी गलती का एहसास कराने का कोई मौका नहीं छोड़ते। हर काम को एकदम बढ़िया से करना, अपने घर पर भले ही अपने काम किया हो या ना हो, लेकिन ससुराल वालों को अपनी प्यारी बहू से इसी बात की उम्मीद रहती है कि वह सब चीज़ों में एकदम परफेक्ट हो। ऐसा इसलिए क्योंकि शादी के बाद आपसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको सब कुछ आता होगा। ऐसे में अगर ज़रा सी भी गलती हो तो न केवल खूब सारे ताने सुनने को मिलते हैं, बल्कि सही से बताने वाला भी कोई नहीं होता है। आपको ये सुनकर कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।